3.4 के कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं tan थीटा इक्वल टू मान लो 1 ले लूँ। अब मुझे इतना पता है कि tan में जब tan 45 होता है तब मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम 10th क्लास में जब पढ़े थे तो क्या करते थे, tan थीटा ऐसा कैसे, इन 1 की जगह इन भाई साहब को रख देंगे, कितना tan 45, यहाँ से tan कट जाता तो थीटा इक्वल टू हमारा आ जाता था 45, यही हमारा आ जाता था आंसर। इसे बोलते थे हल, tan थीटा इक्वल टू 1 को हल करना, ठीक है। अब यह थीटा का व्यापक मान निकालना बोलते थे इसे। अब चीज़ें चेंज होगी, ये तो थी 10वीं क्लास तक। अब 1 जो मान होगा वो कब कब होगा, ये है हमारे 11th क्लास के, ठीक है ना, 11th क्लास के। अब एक कब होगा, एक तुम खुद सोचो, देखो 1 तो कई कंडीशनों में मान हो जाएगा। जब tan 45 पड़ेगा यहाँ भी 1 हो जाएगा। जब यहाँ 90 tan 90 प्लस 45 होगा, 90 प्लस 45 होगा तो मान तो तब भी यहाँ 1 पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि tan 90 प्लस 45 किस में चेंज हो जाएगा, कोट 45 में, और कोट 45 का ही मान कितना होता है 1। लेकिन यहाँ जो 1 पड़ेगा वो किस चीज़ का पड़ेगा, यहाँ 1 tan 90 प्लस कौन सी चतुर्थांश में, दूसरे में tan का होता है, किसका होता है, माइनस का। तो यहाँ जो 1 पड़ेगा वो माइनस का 1 पड़ेगा। आई समझ में, दोबारा सुनो, मान लो, देखो मैंने बताया tan 45 में मान 1 होता है, ठीक है, tan 45 का मान 1 ही होता है पहले चतुर्थांश में। अब मान लो यदि tan 190 प्लस 45 135 हो, तो इसे ऐसी तो ब्रेक करोगे tan 90 प्लस 45, तो tan 90 प्लस 45 किस में चेंज हो जाएगा, कोट 45 में। अब tan कौन सी चतुर्थांश में पड़ रहा है, 90 यहाँ, तो 90 प्लस दूसरे चतुर्थांश, दूसरे में tan कहाँ का होता है, माइनस का, क्योंकि इसमें केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होते हैं। तो कोट 45 का मान 1, लेकिन कहाँ का हो जाएगा, माइनस का। अब 1 मान आ तो रहा था थीटा में, लेकिन किसका आया, यू, माइनस का। तो हमें कौन सा चाहिए, प्लस वाला, तो एक तो यू हो गया। ऐसी tan एक कब और मान होगा इसका, 1 कब मान होगा, जब tan 225 होगा। tan 225 ब्रेक करके देख लो, tan कैसे, 180 प्लस 45। अब tan 180 प्लस 45 कितना होगा, बताओ जल्दी, कि इसमें चेंज होगा नहीं होगा, 180 प्लस थीटा नहीं चेंज होगा, कितना, tan 45। कौन सी चतुर्थांश में, 180 में कुछ भी जोड़ा, 180 यहाँ होता है, 180 में कुछ भी जोड़ा तो दूसरे तीसरे चतुर्थांश में। इसमें ओल प्लस होते हैं, इसमें एस के बाद मैंने बताया तुरंत ही आता है, तो इसमें tan और tan का उल्टा कोट, तो tan प्लस तो tan प्लस तो tan ही प्लस, तो tan 45 का मान कितना होगा। तो एक तो कब प्लस आया, जब tan 45 हो, एक कब प्लस आ रहा है, जब tan 225। ऐसी एक जब 360 के समथिंग में पहुँचेंगे ना, 270 प्लस 45 कुछ स्थिति बैठेगी, 305 बैठेगा, वो 305 जन 315 270 315 बैठेगा, ठीक है। तो उसमें भी 1 आगा, लेकिन यहाँ 1 का एक आगा माइनस का। तो ये जो थे, ये तो थे हमारे अब तक केवल एक मान आता था यहाँ। ऐसी यू जो सिस्टम रहेगा, यू देखो यहाँ आया जब tan 45 थीटा का मान जब 45 था तब 1 आया। ऐसी जब यहाँ इसमें नहीं, अरे यार उल्टा उल्टा बता दिया, ये नहीं भाई, ठीक है। जब यहाँ था 45 जब 1 आया, जब 180 प्लस 45 था, 180 प्लस 45 मीन्स 225 था, जब भी यहाँ आया। तो फिर ऐसी 360 प्लस 45 हो जाएगा, 360 प्लस 45 405 पे भी प्लस का ही बना होगा। तो ऐसी यू चक्री घूमती रहेगी, यू पता नहीं कहाँ तक घूमेगी। तो ऐसे बहुत सारे आंसरों के लिए बोला जाता है व्यापक हल। एक तो हो गया मेन हल या मुख्य हल। मुख्य हल तो तुमने बता दिया कि यू जो जब 45 आगा ना, जब यू 45 आगा, जब हमारा 1 आगा, ठीक है ना। अब ये व्यापक जो है, ये व्यापक ये वाले हैं जो ये चक्री सी घुमाएंगे, 225 405 या अदरवाइज जो भी कुछ। तो इनके लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं, उन्हें मैं लिख के बता रहा हूँ, अब अच्छे से समझ लें। देखो हमें सवाल मिलेगा sin x इक्वल टू, साइन मान लो, साइन नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलेगा यहाँ, देखो ऐसे मिलेगा, हमें sin x इक्वल टू 0 मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, कुछ भी। तो हम इस 0 को इसमें चेंज करेंगे। जैसे साइन 0 में हमें पता होता है 0 मान कब होता है साइन में, जब साइन 0 हो, 0 डिग्री हो, तभी तो साइन 0 हो। तो इसकी जगह साइन 0 आ जाएगा। तो हमारी फॉर्म कैसी हो जाएगी, sin x इक्वल टू sin y वाली। तो इसके लिए एक सूत्र है, जब ऐसी फॉर्म हो तो व्यापक हल का सूत्र है n पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1 और उसकी पावर n, और यहाँ वही y आ जाएगा जो यहाँ होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में बता देंगे और अच्छे से। और एक समझ लेते हैं कोस के लिए, ठीक है। कोस x इक्वल टू कोस y पे सूत्र दिया है इन्होंने। क्या सूत्र दिया है, यदि कोस x इक्वल टू कोस y हो, इन्हें नोट कर लेना अच्छे से। तो थीटे के व्यापक मान का सूत्र कितना हो जाएगा, 2n पाई और प्लस माइनस y वही हो जाएगा जो यहाँ होगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कोस x इक्वल टू कोस में मान दे दिया, मान लो 2 दे दिया, ठीक है। और कोस x इक्वल टू कोस में 2 मान किसका होता है, ये हमें पता होना चाहिए, किसका होता है,
30 90 का, 90 का तो 0 होता है, 60 का होता होगा शायद, देखो मुझे भी पता नहीं, देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसे कोस 60 लिख देंगे तो ये भाई साहब उठ के यहाँ आ जाएंगे। आगे समझो 10 पे और समझ लो एक चीज़ और है, यदि tan x इजिकल टू tan y हो तो एक सूत्र होता है इसका n पाई प्लस y, ठीक है ना। ठीक है जी, अब सीधे हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं। इतना बहुत था समझाने के लिए, अब सीधी एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इजीली हम कर लेंगे क्वेश्चन को।